हेलो नमस्कार। यहाँ पर आपको सफ़र जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो है एपीओ का एग्ज़ाम हुआ है और आप में से कई कैंडिडेट थोड़े से थके हुए भी होंगे। तो अजमेर सारा प्रोग्राम रहा आज। ने लिंकिंग विश्राम गृह का, उसके बाद ख्वाजा की दरगाह के दर्शन भी किए और आरएसएस का जो है वो सम्यक जो है पथ प्रदर्शन जो है वो भी एक तरह से दिखाई दिया। और अब थोड़ा अच्छे चलिए माइंड को रिलैक्स करते हैं। और आपके बीच में ना मैं अपना एक फेवरेट गाना चला रहा हूँ, तो एंजॉय करना। और मेरी नज़र बिल्कुल इधर है और आपकी नज़र जो है वो मुझ पर रहे तो ठीक है, नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इस गाने को महसूस जरूर करना। तो शुरू करें। ये लीजिए, हृदय की गहराइयों से सुनना। देखो सिर्फ सुनना, घर पे गाने की कोशिश मत करना वरना घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ। जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, मतलब सारे एविडेंस हटा दो। नक्श मिटाते जाओ, चलो उड़ के मुझे देख तो लो, दौड़ते अब शुरू होगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी वक़्त मेरे दिल से उतर जाइएगा, वक़्त मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। मैं समझा कि तुम हो तो और कौन चाहूं, मैं समझा कि तुम हो मेरी जिंदगी है, मेरी आरज़ू हो। मैं समझा कि तुम हो कि और चाहूं, मेरी जिंदगी हो, मेरी आरज़ू हो। मेरे पास तो क्या मुझे ये नरम था, मेरे पास तुम हो। पता है ये गाना है ना, मैं जब भी सफ़र में जाता हूँ एक बार इसको ज़रूर बजाता हूँ। और ये मुझे रियलाइज़ कराता है कि बात सिर्फ वो मतलब लड़के लड़की वाली मोहब्बत की नहीं है। बात ये है कि हर इंसान जो आपसे उम्मीद लगा के बैठा रहता है ना,
वो मन ही मन में इस बात का गुरूर करता है, वो ये समझता है कि हाँ वो बैठा है वहाँ पे या वो है वहाँ पे मेरी प्रॉब्लम को समझने के लिए। चाहे वो रिश्ता बेटे का या पापा का हो, चाहे वो बेटा बेटी का या माँ का हो, चाहे वो बेटा एक स्टूडेंट का या एक टीचर का हो। आज पता है मैं आपके बीच में बात क्यों शेयर कर रहा हूँ? आज एक स्टूडेंट है, वो आए थे वहाँ पे लिंकिंग विश्रामगढ़ अजमेर की बात बता रहा हूँ तुमको। तो वो अपने पति से इस बात की शर्त लगा के आए थे कि वहाँ पे तनसुख सर ने लिंकिंग विश्रामगढ़ कर रखा है। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि अब क्या है, कौन ऐसे करने वाला है, ढंग से करेंगे नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो उन्होंने बोला जैसा भी है एक बार मुझे जाने तो दो। तो फिर वो एग्ज़ाम देने आए वहाँ पे। और अब चूँकि भारतीय संस्कृति कई बार होता है कि कोई महिला किसी कारणवश घर से बाहर नहीं निकली होती, एक मन में डर रहता है। तो उनके जो है उन्होंने अपनी माँ को साथ में लिया, बट उनकी माँ भी थोड़े से एकदम सामान्य, कभी इतना बाहर निकले काम नहीं रहा। तो माँ और उनकी सासू माँ दोनों आए, क्योंकि शायद हस्बैंड जो थे वो किसी कारणवश जो है अवेलेबल नहीं थे साथ में आने के लिए। और छोटी सी गुड़िया उनकी, जो मम्मी मैं तुम्हारे बिना रहूँगी नहीं, वो भी साथ में। तो जब उन्होंने बात कही ना कि तनसुख सर आप जब होते हो तो मुझे बात का गम नहीं रहता, और कहीं कहीं जो है वो जो चीज़ केयरिंग जो नेचर होता है वो कहीं की जो है ना, मतलब उनको उनके अपनेपन की याद दिलाता। तो वो एक चीज़ आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विश्वास का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। शायद आपको ये बात इसलिए भी बता रहा हूँ कि कल 18 तारीख थी और कल शाम के समय में एक इंसिडेंट हुआ। मैंने अभी तक किसी को नहीं पता, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई थी अचानक, मतलब उसको एक अस्थमेटिक इस तरीके से अटैक की प्रॉब्लम लग गई थी। यूँ मैं घबराता नहीं हूँ किसी भी तरीके से हर हालात में, लेकिन कहीं की एक मन में डर था कि अगर इस बच्ची को कुछ भी किसी कारण से हो जाता है तो आगे से शायद इस तरीके की ये जो लिंकिंग विश्रामगृह की जो पहल होती है वो शायद ना कर पाए, है ना। बट वो ये जाको राके साइयाँ तो मार सके ना कोई, बाल नबाका कर सके, कैसे हूँ वैरू होई वैरी होई, है ना। तो वो बात है। एक और इंसिडेंट ये भी हुआ कि कल संजोग कह दीजिए, दुर्भाग्य कह दीजिए कि हमारे पिताजी का उनका बालोतरा में उनका एक्सीडेंट हो गया। बाइक पे अचानक से वो मतलब गिर गए थे और सिर के बल जो है उनको चोट लगी वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे उस समय ना मेरी माता जी से मैंने बात की। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा जो जिम्मेदारी ली है उसको निभा के आ, है ना, और अभी कोई बात नहीं, सब ठीक है, दूसरे भाई हैं साथ में वगैरह वगैरह। तो पता है परिवार हिम्मत भी देता है, परिवार सब कुछ देता है, और एक उम्मीद होती है कि हाँ विश्वास होता है। तो कह रही गाना तो सिर्फ बहाना था, बस इतना कहना चाहता हूँ, कभी किसी के विश्वास को मत तोड़ना, क्योंकि कई बार ये आखिरी लाइन दिल तक जाने देना, कई बार एक इंसान के पास में उम्मीद करने का, विश्वास करने का आप जो है वो आखिरी जरिया होते हो। कभी उसके विश्वास को, कभी उसकी उम्मीद को मत तोड़ना। थैंक यू सो मच।